हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का गद्यखंड हिंदी का गद्यखंड चैप्टर फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका आंसर होगा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू, मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? यह किसने कहा? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि। इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? अथवा भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? किनके प्रोत्साहन पर अमेरिका और लंदन गए? इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। अब हम इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? इसका आंसर है, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। स्वाभाविक रूप क्या नहीं कही जा सकती? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया? जाति प्रथा क्या एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया? इसका उत्तर होगा, मानव मुक्ति के पुरोधा एवं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंधन में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। जाति प्रथा क्या हानिकारक प्रथा बताया है? जाति प्रथा श्रमिकों को ऊंचा और नीच में बांट देती है। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोट देती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तित्व भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि लोग रुचि के साथ काम नहीं करते। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। प्रश्न संख्या 4, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विषयों को आवश्यक माना है? भीमराव अंबेडकर का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी
हमारे आधुनिक सब समाज में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, जबकि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह इस आधुनिक सब समाज के लिए विडंबना की बात है। यह क्या है? आधुनिक सब समाज के लिए विडंबना की बात है। क्वेश्चन नंबर 6, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। प्रश्न संख्या 7, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? अथवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित करने कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्या है? कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।